हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ शुरू किया था, जिसमें सिलेक्शन रूल्स देखे थे हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के। फर्स्ट रूल आता है स्पिन सिलेक्शन रूल। इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू 0 आनी चाहिए स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस के लिए। सेकेंड रूल आता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, जहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू ±1 आनी चाहिए लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशंस के लिए। इसके साथ साथ हमने मोलर एब्जॉर्बेंस के बारे में भी पढ़ा था। डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए मोलर एब्जॉर्बेंस का कंपैरिजन कैसे किया जाता है वो अच्छे से हमने देख लिया था। मोलर एब्जॉर्बेंस और कलर का क्या रिलेशन है ये भी हमने देख लिया था। अगर मोलर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा आता है, किसी कॉम्प्लेक्सेस की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मोलर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है तो आपको कॉम्प्लेक्स का इंटेंस कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम वेवलेंथ वाला टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस की वेवलेंथ का कंपैरिजन कैसे किया जाएगा ये टॉपिक हम अच्छे से करेंगे, और कलर का क्या रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का क्या रिलेशन है वेवलेंथ के साथ, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर कैसे शो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट में लाइट एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, बट यहाँ पे जो एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर है और कॉम्प्लेक्स का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल है क्या, मैं आपको बताती हूँ। ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे NH3 6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये कॉम्प्लेक्स येलो कलर का होता है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, येलो है, बट यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर होगा वॉयलेट। एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर एंड कॉम्प्लेक्स का कलर डिफरेंट है। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो कलर दिखता है वो ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, ड्यू टू कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। यहाँ पे ट्रांसमिटेड लाइट की कलर की वजह से ये येलो कलर दिख रहा है, ना कि एब्जॉर्ब्ड लाइट के कलर की वजह से। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiNH3 6 कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स ब्लू इन कलर है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, ब्लू है, बट यहाँ पे जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है उसका कलर होगा ऑरेंज। कॉम्प्लेक्स का कलर किसकी वजह से आ रहा है, कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से आ रहा है। ट्रांसमिटेड लाइट के कलर की वजह से आ रहा है, ना कि एब्जॉर्ब्ड लाइट की कलर की वजह से। अब इस कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर अगर ऑरेंज है तो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर क्या होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। और अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिया हुआ है तो एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करते हैं आर्टिस्ट कलर व्हील से। ठीक है, इस व्हील से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये एब्जॉर्ब्ड लाइट का कलर क्या आ रहा था, ऑरेंज आ रहा था, तो इसके 180 डिग्री पे देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो ब्लू होगा। जैसे यहाँ पे वॉयलेट आ रहा था एब्जॉर्ब कलर, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो येलो होगा। ग्रीन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड, और रेड के लिए ग्रीन होगा। अब हम चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेव नंबर, वेवलेंथ, कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, कलर ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट के बीच में रिलेशनशिप बताया हुआ है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर CSIR नेट में भी एंड गेट में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बने हुए हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर कब शो करेगा, जब वो जो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो लाए करे विजिबल रीजन में। वो कहाँ पे लाए करे, विजिबल रीजन में। ठीक है, और विजिबल रीजन में लैम्डा मैक्सिमम की रेंज होती है। लैम्डा मैक्सिमम की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। अगर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 400 नैनोमीटर से कम आ रही है, दैट मीन्स विजिबल रीजन में लाए नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो क्या कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा। यूवी रीजन में लाए करेगा, कलरलेस होगा। 750 नैनोमीटर से ज़्यादा आ रही है तभी विजुअल रीजन में लाए नहीं करेगा, इंफ्रारेड रीजन में लाए करेगा और कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा।
ठीक है। तो आप रेंज यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से लेके ये रेंज 400, ये एंस्ट्रॉम में दिया हुआ है, मैंने नैनोमीटर में बताया, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर। यहाँ पे 400 नैनोमीटर से कम है तो कहाँ पे लाई कर रहा है, यूवी रीजन में लाई कर रहा है और कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेंज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि येलो कलर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ही आपको देखने होते हैं। एब्जॉर्ब्ड कलर की कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट की बात नहीं करी जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की ही बात करी जाती है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो येलो है, येलो के केस में आपको देखने को मिल रही है लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लोएस्ट लैम्डा मैक्सिमम है की वैल्यू की रेंज है, और ग्रीन के केस में हाईएस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट लैम्डा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये अब कलर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इन कलर्स को आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, विव ग्योर की हेल्प से। विव ग्योर, तो यहाँ पे लोएस्ट लैम्डा मैक्सिमम वाला कलर तो आपको खुद से ध्यान रखना ही होगा। येलो आ रहा है तो पहले आप लिख लोगे येलो, उसके बाद वाला क्या आया ऑरेंज, उसके बाद आएगा आपके पास रेड, उसके बाद हम यहाँ से शुरू कर देंगे वॉयलेट। इंडिगो कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको तो इसको कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद क्या आ रहा है ब्लू, और उसके बाद आ रहा है ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे आपको इस वे से लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है। बस ये ध्यान में, ये याद हो गया आपको, तो ये सारी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है यहाँ पे और लैम्डा मैक्सिमम एंड वेव नंबर का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, ठीक है। अब लैम्डा मैक्सिमम को वेव नंबर में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे पहले एंस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और उसके बाद रिवर्स कर दो, ठीक है। तो ये अब आप लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने देख ली कलर के लिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा मैक्सिमम। ये आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, लैम्डा मैक्सिमम का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के टाइम पे हम कर चुके हैं, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो मैग्नीट्यूड था वो हम लिख रहे थे सेंटीमीटर इनवर्स में, अगर आपको याद हो तो। दैट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एंड ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे कम होती है। क्यों कम होती है, यहाँ पे आपको ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन होते हैं। टेट्राहेड्रल के केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही मिल रहे हैं। दैट मीन्स ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू यहाँ पे लेस होगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू लेस होगी। हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर देख रहे हैं, पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर देख लेते हैं। ए की वैल्यू सबसे लेस होगी। उसके बाद इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे चार्ज तो सेम ही है, लिगेंड वेरी कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू आएगी आपके पास बी की, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सी की होगी। और तो हम लैम्डा मैक्सिमम का ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रिवर्स कर दो ऑर्डर, ए की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगी, देन आपके पास बी आएगा, देन आपके पास सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यहाँ पे भी लैम्डा मैक्सिमम का ऑर्डर ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज सेम है, यहाँ पे लिगेंड्स ही वेरी कर रहे हैं, तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, अमोनिया है। तो इसके केस में हाईएस्ट वैल्यू होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की, तो डी की ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास वाटर लिगेंड, देन ऑक्सीलेटो, देन क्लोराइड। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब आपको याद रखनी पड़ेगी।
ठीक है, तो डी के बाद सी आ गया, देन आपके पास बी आ जाएगा, देन आपके पास ए आ जाएगा। ए के लिए क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग की वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पे ए के लिए क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ जाएगी। रिवर्स कर दो ऑर्डर, सी आ जाएगा, देन आपके पास बी आ जाएगा, देन आपके पास ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर CSIR नेट में आया हुआ था और 4 मार्क का क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो आप? बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, +2 +2 +2। निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ लिगेंड्स वेरी कर रहे हैं। लिगेंड्स वेरी कर रहे हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर देख लेते हैं। लिगेंड्स के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा? यहाँ पे EN होगा। उसके बाद आपके पास अमोनिया आएगा, एंड देन आपके पास वाटर आएगा। ठीक है, वाटर आएगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का ऑर्डर देख लो, थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, देन आपके पास सेकेंड आ जाएगा, देन आपके पास यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। तो लैम्डा मैक्सिमम का ऑर्डर कैसे होगा? इससे उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, देन आपके पास सेकेंड आ जाएगा, देन आपके पास थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लैम्डा मैक्सिमम फर्स्ट की सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे फर्स्ट किसके साथ मैच करेगा? फर्स्ट मैच करेगा X के साथ, ये देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड मैच करेगा बीच वाले के साथ, मतलब यहाँ पे सेकेंड मैच करेगा Z के साथ। और उसके बाद देखो थर्ड किसके साथ मैच करेगा? थर्ड मैच करेगा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम के साथ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पे, तो थर्ड मैच कर रहा है Y के साथ। अब ये देख लिया, अब हमें कलर का देखना है। कलर के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ था ट्रिक, आप कैसे याद रख सकते हो? विव ग्योर की हेल्प से। विव ग्योर, हमें पता है ग्रीन के लिए यहाँ पे, सॉरी ग्रीन से नहीं शुरू करना है, अब ग्रीन के लिए तो मैक्सिमम होती है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, यहाँ पे येलो की मिनिमम होगी, फिर ऑरेंज की आ जाएगी, फिर रेड की आ जाएगी, फिर वॉयलेट की आती है, फिर ब्लू की आती है, और फिर ग्रीन की आती है। ये ऑर्डर कैसा है? लैम्डा मैक्सिमम का ऑर्डर है, लैम्डा मैक्सिमम का ऑर्डर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कलर है, एक आपके पास ब्लू कलर है, एक आपके पास ग्रीन कलर है, और एक आपके पास वॉयलेट कलर है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ग्रीन कलर की होगी। तो ग्रीन किसके साथ मैच करेगा? ग्रीन मैच करेगा X के साथ, ग्रीन मैच कर गया X के साथ। उसके बाद ब्लू आएगा आपके पास, ब्लू मैच करेगा यहाँ पे Z के साथ। ब्लू किसके साथ मैच करेगा? Z के साथ, तो ये आ गया A। और वॉयलेट की सबसे कम होगी, तो ये मैच करेगा Y के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स A इज़ येलो एंड B इज़ रेड, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के विद रिस्पेक्ट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखो कलर और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का रिलेशनशिप आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? जहाँ पे भी कलर दिख रहा है मतलब आप लैम्डा मैक्सिमम के साथ इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम के साथ रिलेशनशिप पता लग गया तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का रिलेशनशिप इन्वर्स होता है, ये पता है, तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे A कॉम्प्लेक्स येलो कलर का है। येलो कलर का क्या मतलब हुआ कि लोएस्ट वेवलेंथ होगी, लोएस्ट, चार्ट में हमने देखा था ना, लोएस्ट वेवलेंथ होगी। और अगर लोएस्ट वेवलेंथ है, इन्वर्स रिलेशनशिप है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के साथ, तो यहाँ पे हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, A की हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी एज़ कम्पेयर टू B, क्योंकि B रेड कलर का है, अब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा ही होगी येलो से, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट माइक्रोस्टेट, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं? पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे आपके पास P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल, इस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है इन ऑर्बिटल्स के लिए? यहाँ पे ml की वैल्यू आपके पास आ सकती है +1, 0, -1, सबके लिए ही +1, 0, -1 आएगी। ठीक है, उसके बाद हम अरेंज करके देखेंगे इलेक्ट्रॉन को भी कैसे अरेंज कर सकते हैं।
तो एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, सेकेंड टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। अब इसकी ml की वैल्यूज़ चेंज हो रही है, थर्ड टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है। अब फोर्थ पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है कि इसकी स्पिन ऑपोजिट हो, यहाँ पे ये चला गया ऑपोजिट स्पिन में, यहाँ पे चला गया ऑपोजिट स्पिन में। तो P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट्स कितनी है ऑर्बिटल में, यहाँ पे आई ये 6 अरेंजमेंट्स आई, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आई। बट हम अब ये सारे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके और इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n क्या है, r क्या है, n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू 2, जैसे p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं हम, तो 1 2 3 इंटू 2 6 आ जाएगी n की वैल्यू। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, यहाँ पे 6 आएंगे, तो n की वैल्यू 6 आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 6, r क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं हमें, तो r आ जाएगा यहाँ पे 1। तो n माइनस r 6 माइनस 1, यहाँ पे 6 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं आप, 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे इसको ओपन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ही लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा तो ये कट जाएगा, 1 का मतलब तो 1 ही आ गया। तो यहाँ पे देखो माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, 6 आ गई। जो हमने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके फाइंड आउट करी थी वो अब हमने फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम P2 P3 P4 P5 के लिए सबके लिए माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ही रहेगा, n 6 माइनस 2 आ गया यहाँ पे इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक लेके जाऊँगी अब, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1, तो ये 4 से 4 कट गया, 2 से ये कट गया 3। P2 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आएंगी, 15 आएंगी। P3 के लिए फाइंड आउट करते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, अब 3 फैक्टोरियल लिख दो डायरेक्टली, इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब 6 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कट जाएंगे, अब 5 भी आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 ही आएगा। देन आपके पास 3 इंटू 2, तो ये कट गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, 20 आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं P4 के लिए, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 6 माइनस 4 2 आ रहा है, 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपस में कट गए, ये यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 15 आ जाएंगे। ठीक है, P5 के लिए 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 1 ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा अब आपके पास 5 फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। ठीक है, P6 के लिए तो कोई भी पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं हो सकती है, सारे ही ऑर्बिटल्स फिल होंगे तो आपको एक ही अरेंजमेंट दिखेगी। तो P6 के लिए आप देख सकते हो कि माइक्रोस्टेट भी क्या आएगी, एक ही आएगी। अब D1 के लिए हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो D ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। उसके बाद नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, तो 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई यहाँ पे 10। ठीक है, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो लाइकवाइज, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 10 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ओपन करके लिखो अब फैक्टोरियल को, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9
इंटू 8, ये 8 तक ही क्यों ओपन कर रही हूँ कि नीचे हमें 8 फैक्टोरियल मिल जाएगा, तो कैलकुलेशंस ईजी हो जाएंगी, ठीक है। ये 2 इंटू 1 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 ही लिखा है, और यहाँ पे ये 5 आ गया, 5 9 का 45, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स D2 कॉन्फ़िगरेशन में कितनी आ जाएंगी, 45 आ जाएंगी। लाइकवाइज आप D3, D4, D5, D6, D7, D6, D7, D8 सबके लिए फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 6, 7, D8, यहाँ पे D3 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी 120, D4 के लिए आएंगी 210, खुद कैलकुलेशन करके देखना, ठीक है। उसके बाद आएंगी 252 D5 के लिए, देन आपके पास D6 के लिए आ जाएंगी 210, D7 के लिए आ जाएंगी 120, D8 के लिए आ जाएंगी 45 और D9 के लिए आ जाएंगी 10, ठीक है। F1 के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बस चेंज क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं F ऑर्बिटल में, 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 14 इंटू 13 लिखोगे, 13 से 13 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई यहाँ पे, F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 14 आ जाएंगी। अब माइक्रोस्टेट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास कोई एटम दिया होगा या फिर कॉम्प्लेक्स दिया होगा और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछी होंगी, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन कार्बन एटम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पे हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल दिख रहा है P, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो हमें P2 के लिए माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, फिर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो ये कट गया, ये यहाँ पे 3 आ गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई यहाँ पे 50। नेक्स्ट और कौन से टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है। अब इस तरह की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके केस में क्या होगा, सबसे पहले आप S1 के लिए फाइंड आउट कर लो। तो S ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आ गया, ये 2 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बीच में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, और इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इंटू 5, 5 से 5 कट जाएंगे, आपके पास 6 आ जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई 12। इसके केस में बस आपको क्या ही ध्यान में रखना है कि S1 है तो S1 के लिए फाइंड आउट कर दो, P1 है तो P1 के लिए फाइंड आउट कर दो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लाइकवाइज यहाँ पे हम देखेंगे P1 के लिए हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू 1 फैक्टोरियल, तो यह आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ये कट गए। यहाँ पे आ गई हमारे पास वैल्यू 6। अब D1 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 9 फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, ये कट गया, इंटू यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, 60। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। एक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे पूछे जाएंगी
और आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ज़ीरो टोटल स्पिन दी जाएगी। ये वाले अगर आपके पास वर्ड्स आ गए, ज़ीरो टोटल स्पिन या फिर ज़ीरो पेयर स्पिन, या फिर क्या आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में ज़ीरो पेयर स्पिन, तो इसके केस में अब आपको क्या करना है, इसके केस में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं यहाँ से यहाँ पे। अब आपको ये f ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, f ऑर्बिटल से d की तरफ लेके जाओगे, d से p की तरफ एंड p से s की तरफ। मतलब आपको क्या करना है कि हायर l वैल्यू से शिफ्ट कराना है लोअर l वैल्यू में। l इसके लिए क्या होगा 0 1 2 3, तो यहाँ से हमें 3 से शिफ्ट कराना होगा 2 की तरफ और 2 से शिफ्ट कराना होगा 1 की तरफ। यहाँ पे देखो d से हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे p पे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3d 0 एंड 4p 2। ठीक है, अब यहाँ पे गलती करने के बहुत सारे चांसेस हैं क्वेश्चन को कि हम d1 के लिए निकाल लेते हैं, p1 के लिए निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर दे देते हैं। आपके ऑप्शन में वो आंसर भी दिया हुआ होगा, ठीक है, आपको घुमाने के लिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ज़ीरो टोटल स्पिन लिखी है या फिर ज़ीरो पेयर स्पिन लिखी है, तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन को आपको जंप करा देना है। ठीक है, अब d0 के लिए तो माइक्रोस्टेट आएंगी नहीं, सिर्फ p2 के लिए आपको माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला यूज़ करो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट जाएंगे, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 आ गया, यहाँ पे ये 3 आ गया, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी यहाँ पे 15। अब नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, इसके केस में भी आपसे पूछा हुआ है कि ज़ीरो स्पिन पेयर है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ये ज़ीरो पेयर स्पिन। ठीक है, तो जहाँ पे भी ज़ीरो पेयर स्पिन दिया हुआ है वहाँ पे ही हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे। अदरवाइज आप नॉर्मल P1 के लिए पहले माइक्रोस्टेट्स निकालो, F1 के लिए निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। हायर L वैल्यू से लोअर L वैल्यू की तरफ हमें इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा P2 F0, मतलब यहाँ पे भी हमें P2 के लिए ही माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है। तो P2 के लिए ये ऑलरेडी फाइंड आउट करी है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 15 आ जाएंगी। माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने का एक और एग्जाम्पल है, आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दिया हुआ होगा और उससे माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देख लेंगे और उसके बाद माइक्रोस्टेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही सारे फॉर्मूले हैं, यही सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू फाइंड आउट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल या हाउ टू फाइंड आउट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल या पॉसिबल टर्म सिंबल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारे टॉपिक आज ही कवर करेंगे। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल की, ये आती है आपके पास टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये आपके पास आती है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और जे आता है टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के साथ हम शुरू करते हैं, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर के साथ। तो यहाँ पे हमें एल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होंगी। तो अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, यहाँ पे 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। 0 के लिए एस होगी, जो हम यहाँ पे ये टर्म लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर 1 आ रही है तो एस पी, देन हम डी, उसके बाद आती है आपके पास एफ जी एच एंड आई। ठीक है, अब ये एल वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ। जैसे P2 कॉन्फ़िगरेशन है, P2 के लिए इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे हम ml की वैल्यूज़ लिखेंगे, ये +1 0 एंड -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन लिखो आप ml वैल्यूज़ का, ये आ गया आपके पास 1 + 0, तो यहाँ पे आ जाएगी 1। l की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसके लिए टर्म क्या यूज़ करोगे आप, p यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट
टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एमएस की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देख लेते हैं आप, इसके लिए हाफ आएगी प्लस हाफ, इसके लिए भी प्लस हाफ आएगी, तो यहाँ पे आप ऐड कर दो इनको, हाफ प्लस हाफ, यह आ गई 1, एस की वैल्यू आ गई आपके पास 1। इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s प्लस 1 फॉर्मूला लगाओगे, s की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 3, और 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको क्या बताती है कि पॉसिबल जे वैल्यूज़ भी आपको 3 मिलेंगी, पॉसिबल जे वैल्यूज़ कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। जे वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेते हैं अब हम नीचे। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जे वैल्यूज़ देखो फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा आपके पास L माइनस एस, एक फॉर्मूला लगेगा L प्लस एस, L प्लस एस। L माइनस एस फॉर्मूला कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड हो, क्या हो, लेस देन हाफ फिल्ड हो, और जब कॉन्फ़िगरेशन मोर देन हाफ फिल्ड है तो L प्लस एस फॉर्मूला लगेगा, मोर देन हाफ फिल्ड। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D6 मतलब मोर देन हाफ फिल्ड है, तो यहाँ पे J वैल्यू के लिए L प्लस एस फॉर्मूला लगेगा। D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D2 के लिए, D1 के लिए, D4 के लिए लेस देन हाफ फिल्ड वाला L माइनस एस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मोर देन हाफ फिल्ड। नेक्स्ट अब हम पॉसिबल जे वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लेंगे। इसके लिए L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक आपको जाना होता है। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि L प्लस एस की वैल्यू आ रही है आपके पास 4 और L माइनस एस की वैल्यू आ रही है 1, तो इसके बीच वाली जो टर्म्स होंगी आपको 1 माइनस करते जाना है। जैसे 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपके पास पॉसिबल जे वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। कार्बन के लिए फाइंड आउट करना है तो P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि हमें ml की वैल्यूज़ देखनी है। 3 ऑर्बिटल्स आगे, ml की वैल्यू यहाँ पे +1, देन 0, देन -1 आएगी, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए, ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। L की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। L की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 0 मतलब 1 आ रही है। L की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसके लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे हम, इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे P। उसके बाद MS की वैल्यू, टोटल MS आ जाएगा आपके पास हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा, मतलब S की वैल्यू आ गई आपके पास 1, और 2s प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखनी है हमें ऊपर, 2s प्लस 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है J की वैल्यू। क्या फाइंड आउट करनी है अब इसके बाद, J की वैल्यू। तो J कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है, देन हाफ फिल्ड है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा L माइनस एस। अब इसको कैसे याद रख सकते हो आप, इसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। लेस वर्ड यूज़ आ गया ना, तो मतलब आप क्या करोगे, L माइनस एस लिखोगे। क्या लिखोगे, L माइनस एस। L की वैल्यू कितनी है 1, S की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है। J वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो ये आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ये क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। उसके बाद देखो 2s प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी। इसका क्या मतलब है कि पॉसिबल J वैल्यूज़ होंगी आपके पास 3। इसका क्या मतलब है, पॉसिबल J वैल्यूज़ भी आपके पास होंगी 3। अब हम पॉसिबल J वैल्यूज़ के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। आपको क्या करना होगा, L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक जाना होगा। L प्लस एस, यहाँ पे L आ रहा है 1, S आ रहा है 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 से लेके L माइनस
S की वैल्यू आ रही है 0, तो यहाँ पे पॉसिबल J वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, 2 1 0 ये आ गई। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया 3 वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो यहाँ पे आ सकता है आपके पास 3p0 3p1 3p2। ठीक है, ये हमने पॉसिबल J वैल्यूज़ लिख दी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला है जब आपके पास टर्म सिंबल दिया हुआ हो। जैसे P2 टर्म सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला यूज होगा 2s+1 इंटू 2l+1। ठीक है, और यहाँ पे ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। L की वैल्यू P के लिए आएगी 1, तो 2 इंटू 1+1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने का यहाँ पे एक और मेथड यूज हो सकता है, वो वाला ज़्यादा इजी है। ठीक है, क्या होगा, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी। जैसे यहाँ पे आ रहा है आपके पास P, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 इंटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी दी हुई है 3 इंटू 2। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। 6 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई। अब हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी आपके पास, जैसे D2 के लिए पूछा होगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्बिटल्स ड्रॉ करो ml की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। ये आ गया आपके पास 5 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे +2 होगी, +1 0 -1 -2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ पे ml की वैल्यूज़ का सम कितना आएगा, समेशन कितना आएगा, +2 +1, तो L की वैल्यू आ गई आपके पास 3, और L की वैल्यू जब 3 आती है तो टर्म क्या आएगी, यहाँ पे F आ जाएगी। ठीक है, 0 1 2 3 S P D F, F आ गई। अब इसके बाद हमें स्पिन फाइंड आउट करनी है। डेल्टा MS की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये हाफ प्लस हाफ, यहाँ पे हाफ प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब S की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अगर S की वैल्यू 1 आ रही है तो 2s+1 की वैल्यू 2 इंटू 1+1 3 आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख दी। उसके बाद J की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो J की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, लेस देन हाफ फील्ड है, माइनस से याद रखो, अगर माइनस है लेस है होगा, मतलब लेस देन हाफ फील्ड है तो माइनस वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, L - S। तो यहाँ पे L क्या है, 3 है, S क्या है, 1 है, 3 - 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई अब आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ये क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है, मतलब पॉसिबल J वैल्यूज़ कितनी होंगी, यहाँ पे पॉसिबल J वैल्यूज़ आपके पास होंगी 3। और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, L+S से लेके L - S तक हमें जाना होता है। L+S क्या आएगा, अब L की वैल्यू है 3, S की वैल्यू है 1, 3 + 1 4, 4 से लेके हमें 2 तक जाना है यहाँ पे, तो 4 3 2 वैल्यूज़ आ गई पॉसिबल J वैल्यूज़। अब पॉसिबल J वैल्यूज़ के विद रिस्पेक्ट हम टर्म्स लिख लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगी 3f2, यहाँ पे 3f3 आ जाएगी एंड 3f4। ठीक है, अब इनमें से कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपके पास डिफरेंट टर्म्स दी होगी, हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम फाइंड आउट करते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए। यहाँ पे क्या आ रही थी, 3f आ रही थी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो यहाँ पे माइक्रोस्टेट क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसके केस में आपको 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ रही है यहाँ पे 21। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट फॉर्मूले से। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करने का डिफरेंट फॉर्मूला भी होता है। n फैक्टोरियल d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 2 से 10 कट गए, यहाँ पे 5, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं अब 5। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही हैं, 45, और जब हमने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करी तब हमें मिल रही हैं 21। अब ये दोनों नंबर सेम नहीं हैं, अगर सेम नहीं है तो अदर पॉसिबल टर्म्स यहाँ पे हो सकती हैं, यहाँ पे f के अलावा अदर पॉसिबल टर्म्स हो सकती हैं। जैसे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सारी पॉसिबल टर्म्स हैं, और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। अभी सिर्फ मेरे को यही कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि ये डिफरेंट हो सकती हैं वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन सारी टर्म सिंबल की हेल्प से हम माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, यहाँ पे ऑर्बिटल भी 1 है। इसके केस में 1 इंटू ऑर्बिटल्स आ गया आपके पास 5, इसके केस में 1। अब G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, S P D F G H I। इसके केस में ऑर्बिटल्स आप कैसे देखोगे, इसके केस में 1 होता है, देन 3 होता है, देन 5 होता है, देन आपके पास 7 है। 7 के बाद 2 और ऐड कर दो, 2 का ही गैप आ रहा है इसमें, तो 9 होंगे, देन आपके पास 11 होंगे, देन आपके पास 13 होंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो G के केस में 9, तो 1 इंटू 9 आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 7, ठीक है। अब इनको ऐड करके देखते हैं, 1 5 9, 6 प्लस 9 15, और 15 प्लस 9 आ गया आपके पास 24, और 24 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 5 एंड 45। इन सबको ऐड किया 45 आ गया। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही थी, 45 भी आ रही थी। मतलब अब हमने ये जो पॉसिबल टर्म्स फाइंड आउट करी हैं, एक तो ये करेक्ट है, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इतने सारे टर्म सिंबल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, और इन टर्म सिंबल को फाइंड आउट करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कल के लेक्चर में आपको बताऊंगी कि विद इन 1 मिनट में ये सारे टर्म सिंबल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम ग्राउंड स्टेट के ऊपर पॉसिबल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि D1, P1 एंड F1 के लिए अदर पॉसिबल टर्म सिंबल्स नहीं होते, नो अदर पॉसिबल टर्म सिंबल्स। बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक कर सकते हो। आप क्या करो, दोनों वे से, जैसे P2 के लिए जो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है उसे आप माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करो, और इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करके उसके बाद नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करो, तो दोनों के केस में आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं मतलब अदर पॉसिबल टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करनी है। तो इसके केस में अब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ml की वैल्यूज़ लिखो, +2 +1 0 -1 -2 आएगी। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th 6th एंड ये 7th इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पे समेशन ऑफ ml देखो, तो ये वाला अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, तो ml की वैल्यू 2 + 1 यहाँ पे 3 आएगी, ठीक है। या फिर आप अगर आपको ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, जैसे +2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, +1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, उसके बाद
ज़ीरो के लिए तो कोई वैल्यू यहाँ पे 0 × 1 हो या 2 हो, ज़ीरो ही हो जाएगा। उसके बाद देखो -1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद -2 के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो 4 + 2 -1 -2, तो यहाँ पे 6 - 3 आ जाएगा। पर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 से 1 काट दो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 से 1 काट दो, और उसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे, 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ml की। अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे ms की वैल्यू। ये स्पिन +½ -½ कट हो जाएंगी, +½ -½ कट हो जाएगा। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा एंड तीसरा, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 3/2। मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, l की वैल्यू कितनी आ रही है, अब 3 आ रही है। 3 के लिए हमारे पास टर्म क्या होगी, यहाँ पे f आ जाएगी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं। 2s + 1 2s + 1 फॉर्मूला लगाओगे, 2 × 3/2 + 1, ये कट गया, 3 + 1 यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम j वैल्यूज़ देखेंगे। अब देखो j की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब ये मोर देन हाफ फिल्ड है, तो l + s वाला फॉर्मूला लगेगा। l कितना है यहाँ पे, l है 3, एंड s कितना है यहाँ पे, s है आपके पास 3/2। 3/2, तो इसको ऐड करोगे आप, 6 + 9/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गई ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब अदर पॉसिबल j वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो l + s है अब हमारे पास 9/2, l - s क्या होगा, l क्या है, l है 3 3 - 3/2 3 - 3/2, तो यहाँ पे आ सकता है 6 - 3/2 तक। तो अब सब्ट्रैक्ट करते जाओ एक एक, यहाँ पे 7/2 आ जाएगा, देन आपके पास 5/2 आ जाएगा, देन आपके पास 3/2 आ जाएगा। ये पॉसिबल j वैल्यूज़ है, और इसके विद रिस्पेक्ट अब हम टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए आपके पास क्या आ जाएगी, f कितना था, 4f 3/2, देन 4f 5/2, 4f 7/2 एंड 4f 9/2। ठीक है, अब हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है आपके पास क्या आ रहा है, 4f आ रहा है। इसके लिए माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं, माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये आएंगी आपके पास 4 × 7 विच इज़ इक्वल टू 28। ठीक है, या फिर डीजनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट भी बोला जा सकता है, इसको डीजनरेसी भी बोला जा सकता है, ये वर्ड ध्यान में रखना आप। और हम यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, D7 के लिए माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। D7 के लिए क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल, उसके बाद 10 - 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आ गया, इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 × 9 × 8, 7 से 7 कट जाएंगे, 3 × 2 × 1 आ गया। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 3 का 12, 12 × 10 120 माइक्रोस्टेट्स आ रही है अब यहाँ पे। मतलब अदर पॉसिबल टर्म्स यहाँ पे हो सकती हैं, अदर पॉसिबल टर्म्स यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए होंगे और इनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा जा सकता है, साथ में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के विद रिस्पेक्ट डीजनरेसी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे Cr आ रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, D4 3D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे भी Cr +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। बट अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, एंड ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वीक फील्ड लिगेंड की वजह से। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं,
आप स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टोफिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे T2G ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे, फिर EG ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ml की वैल्यूज कैसे लिखोगे आप, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, +1 +2 सॉरी +2 +1 0 -1 -2 आ गया। और हमें पता है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो जो T2G ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं, उसके बाद फिर से हम पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले समेशन ऑफ ml फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2 × 2 +1, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। L की वैल्यू 5 आ रही है, तो इसके लिए टर्म क्या होगी, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे S P D F G H, ठीक है। तो टर्म क्या आ गई, यहाँ पे H आ गई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो डेल्टा MS क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाफ + हाफ 1, S की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो 2 × 1 + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 3। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। अब J वैल्यूज देखनी है, मोर देन नहीं, ये लेस देन हाफ फील्ड ही है, 4 है, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो लेस देन हाफ फील्ड ही होगी। J के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस वाला, लेस देन है तो L - S। L क्या आ रहा है यहाँ पे, L आ रहा है 5, S आ रहा है 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, तो ये आ गई 3H4 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। उसके बाद इसके विद रिस्पेक्ट अब हमें डीजनरेसी फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला लगेगा 2s + 1, या फिर ऑर्बिटल्स वाला भी लगा सकते हो 2l + 1। तो यहाँ पे 2s + 1 आ गया 3। L कितना है, L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे L की वैल्यू 5 है, 2 × 5 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगी 3 × 11, तो डीजनरेसी आ गई आपके पास 33। ये आ गई डीजनरेसी ग्राउंड स्टेट के टर्म्स में, डीजनरेसी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसकी केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा। अब ड्रॉ करके क्या बनाना है वैसे ही बना लेते हैं हम। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो +2 +1 0 -1 -2, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, इससे ये कट जाएगा। ml की वैल्यू यहाँ पे समेशन ऑफ ml आ गया 2, L की वैल्यू आ गई 2 के लिए हमारे पास टर्म आएगी D। उसके बाद अब ms देख लेते हैं, डेल्टा ms अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हाफ + हाफ + हाफ + हाफ 2 आ जाएगा। S की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद इसको बॉक्स में लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम 2s + 1 देखेंगे, 2s + 1, 2 × 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने लिख लिया 5, और J वैल्यू देखो लेस देन हाफ फील्ड है, तो L - S, L कितना है 2, S कितना है 2 0, तो यहाँ पे आ गया 0। ये आ गई ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और इसके विद रिस्पेक्ट अब हमें डीजनरेसी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 आ रही है, 5 × 5 25 आ जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे कि डीजनरेसी दोनों की सेम आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट अब ये चार्ट है, इसकी हेल्प से आप ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। ध्यान में रहेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है, ये भी आपको पता चल जाएगा।
और इसको लर्न कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे शुरू करो। ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे ये n इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई हैं। वाटर के साथ कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो रही है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ये क्या होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आप कैसे याद कर सकते हो, ऐसे याद करो D, उसके बाद D5 के लिए S, उसके बाद फिर से ये जो हमने DFFD लिखा था ये लिख दो, DFFD। ये आपके पास D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 से शुरू करोगे, 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे 6 आ जाएगी। और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू कर दो, 6 के बाद 5, 4, 3, 2। तो ये सारी आ गई आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। D1 के लिए, D2, D3 इजीली आप लर्न कर सकते हो। इनको कैसे याद करना है, DFFD, उसके बाद S, D5 के लिए क्या होगी S, उसके बाद D6 से शुरू करोगे, यहाँ पे DFFD और नंबरिंग 2, 3, 4, 5, 6 के बाद उल्टी गिनती 5, 4, 3, 2। नेक्स्ट अब हमें डीजेनरेसिस फाइंड आउट करनी है, तो ये तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे 2 × 5 10 आ जाएगी, यहाँ पे 3 × 7 21 आ जाएगी, यहाँ पे 4 × 7 28, उसके बाद 5 × 5 25, उसके बाद 6 × 1 6, 5 × 5 25, देन आपके पास ये 28, देन आपके पास ये 21 एंड 10। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर पॉसिबल टर्म सिंबल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं तो उसके लिए रूल्स पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइज।